ये आपके लिए। ये क्या? सारा तो अब जॉब करेगी नहीं ना, मैंने मना कर दिया इसे। लेकिन मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि आपका घर इसकी जॉब से ही चल रहा था ना। सारा से पूछ के इसकी रजामंदी से मैं आपको ये दे रही हूँ। मेरा ख्याल है कि महीने का खर्च या काफी होगा आपको। माँ, ये सब क्या है? मैं क्या कर रही हूँ बेटा? मदद कर रही हूँ। जिसे खानदान में जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी मदद करती हूँ। वैसे आप बेफिक्र हो जाएं, आपको हर महीने खर्चा मिल जाया करेगा। मेरी माँ बेआसरा बेसहारा नहीं है जिसे ज़कात या खैरात के पैसे दिए जाएं। उनकी औलाद जिंदा है उनकी देखरेख करने के लिए। माना हम आपके स्टेटस के नहीं हैं आंटी, लेकिन क्या इज्जत पैसे और स्टेटस से ही मिलती है? अली, समझाओ अपनी बीवी को। मां से बात करने की कुछ तमीज सिखाओ इसे। समझाने की सारा को नहीं भाई, समझाने की जरूरत माँ को है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन माँ को यूं घर बुलाए मेहमानों की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं पहुंचता। मैंने जो कुछ भी किया है ना, मैंने इस घर के सुकून की खातिर किया, समझ गए? गलत किया आपने, बिल्कुल गलत किया। आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। अली, आवाज ऊंची करके मैं भी बात कर सकता हूं भाई। अगर मेरा लहजा नीचा है तो इसको मेरी कमजोरी ना समझे। मां ने गलत किया है तो किया है। अली, तुम सारा की वजह से मां को गलत कह रहे हो। हाँ, गलत कह रहा हूं भाई। जो कुछ आज तक नहीं कहा था आज कह रहा हूं, क्योंकि बचपन से लेके आज तक मां ने ही हमें सच और झूठ के दरमियान फर्क बताया, सही और गलत की तमीज बताई थी। तो आज ये खुद कैसे बोल सकती हैं? मैंने क्या गलत किया? गलत किया, हानिया के निकाह पर इन सबको ना इनवाइट करके गलत किया। आज अपने घर बुलाकर मेहमान बनाकर जलील किया। गलत किया आपने। क्या गलत किया मैंने? मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू जॉब करे। अपनी बात को मनवाने का एक तरीका होता है मां। मैंने आप लोगों से खुद कहा था, मैंने कमिटमेंट की है सारा से और उसकी फैमिली से कि जब तक शायान सेटल नहीं हो जाता, उसकी जॉब नहीं लग जाती, तब तक सारा जॉब करेगी। लेकिन किसी की मजबूरी में उसका मजाक उड़ाना, उसको यूं जलील करने की भी कोई हद होती है मां। अली, बिहेव योरसेल्फ। मत भूलो कि तुम मां से बात कर रहे हो। मैं नहीं भूल रहा हूं भाई, मैं मां की तरबियत को भी नहीं भूला। लेकिन मां को कोई हक नहीं पहुंचता है कि मेरी बीवी और उसकी मां को यूं घर बुलाकर जलील करें, उनकी बेइज्जती करें। बहुत दुख हो रहा है तुम्हें अपने ससुराल वालों का? उनकी खातिर तुम अपनी माँ के सामने आकर खड़े हो गए हो? मैं आज अगर आपके सामने खड़ा हुआ हूं तो आपकी नाइंसाफियों की वजह से खड़ा हुआ हूं मां। और मैं अच्छी तरह जानता हूं सारा ने सिर्फ मेरे कहने पर अपने आप को बदला, अपने आप को इस घर के माहौल में ढाला। क्या आपको लगता है मुझे नजर नहीं आ रहा सारा कितनी कोशिश कर रही है आप सबका दिल जीतने के लिए? लेकिन आप लोगों ने ना सारा को कबूल किया और ना ही उसके घर वालों को। अरे आप लोग तो खबरदार, जो एक भी लफ्ज अपने मुंह से निकाला मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस ससुराल वालों की वजह से इतने अंधे हो गए हो तुम कि अपनी माँ का लिहाज तक करना भूल गए। अगर तुम्हें अपनी बीवी का और अपने ससुराल वालों का इतना ही ख्याल है तो अभी और इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ।
निकल जाओ मेरे घर से, क्योंकि इस घर में मैं किसी की ऊंची आवाज बर्दाश्त है और ना ही किसी गैर की बेजा हिमायत। हटो मेरे सामने से। तुम जाओ अली के पास, हम भी निकलते हैं। जाओ बेटा, जाओ जाओ अली के। चलो शाम।